नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज करें इससे पहले आपको दिखा देते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिना भेदभाव योजनाओं का दिया लाभ। सीएम ने कहा, नगर और गांव दोनों की सेहत सुधारी। पहले व्यापारी से रंगदारी वसूली होती थी। मुरादाबाद में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, विदेशों में भारत का मान बढ़ा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास। सीएम ने कहा, कोरोना काल में कई देशों की मदद की। 2017 से पहले विकास रुका था। 3 मई को मुख्यमंत्री आएंगे आजमगढ़। 3 नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायत सीटों के लिए सीएम करेंगे प्रचार। कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। महिला ने फूल के साथ फेंक दिया मोबाइल। एसपीजी के जवानों ने मोबाइल को तुरंत किया गाड़ी से दूर। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी को मेरे भाई से सीखना चाहिए। राहुल गांधी देश के लिए गाली क्या गोली खाने के लिए भी तैयार है। प्रयागराज में शाइस्ता की मददगार महिला का चेहरा बेनकाब। महिला डॉन मुंडी पासी की तस्वीर पुलिस को लगी हाथ। धूमनगंज थाने की महिला हिस्ट्री शीटर है। मुंडी पासी और उमेश पाल हत्याकांड में मुंडी पासी का आ रहा था नाम। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना पर दर्ज हुई 2 एफआईआर। जेल से जमानत पर छूटने के बाद दुजाना पर 2 एफआईआर दर्ज। रंगदारी और धमकाने के मामले में दादरी और सूरजपुर में एफआईआर। लखनऊ में अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार चलाएगी अभियान। नगर निकायों में भी चलाया जाएगा अभियान। यूपी सरकार ने दिया था सभी नगरीय निकायों को निर्देश। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल के सचान को ब्रिजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दिलाई प्राथमिक सदस्यता। बागपत में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का बीजेपी प्रत्याशी ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भगवान परशुराम की प्रतिमा का गुलाब जल से किया गया अभिषेक। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के लिए भगवान परशुराम जी से लिया आशीर्वाद। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को मिला किसानों का साथ। 2 मई को राकेश टिकैत भी धरने में होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि संगठन ने खिलाड़ियों से मुलाकात का किया ऐलान। जंतर मंतर पर लगातार 8 दिनों से जारी है पहलवानों का धरना। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं गैंग। लखनऊ में आज से खुलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायतें हो सकती है दर्ज। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में जून से शुरू होगा ब्लड बैंक। अस्पताल में भर्ती मरीजों को खून के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। खून की वजह से नहीं टलेंगे ऑपरेशन। अमेठी में अवैध असला के साथ युवक का फोटो हुआ वायरल। दहशत फैलाने की मंशा से युवक ने किया फोटो वायरल। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या का प्रयास। युवक की गोली मारने से परिजनों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में कम हुआ कोरोना का असर। शहर में अब कोरोना के 514 सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 64 नए मरीज। केदारधाम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ी। हर दिन केदारधाम में बारिश के साथ पड़ रही है बर्फ। पुलिस ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। देहरादून में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड सरकार मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ उठाएगी सख्त कदम। प्राइवेट स्कूलों में धामी सरकार का होगा सीधा दखल।
नई टिहरी में मौसम का मिजाज बिगड़ा, बारिश से तापमान में आई गिरावट, बारिश के बाद बढ़ी ठंड। रुड़की में गेहूं की फसल में लगी आग, आग से पूरी फसल जलकर के हुई खाक। आग लगने के कारण खेत के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन बताई। प्रीति जिंटा ने अपनी टीम पंजाब किंग्स के लिए बनाए थे 120 आलू के पराठे, खुद किया खुलासा। नो मेकअप लुक में भी कमाल की लगी कियारा आडवाणी, एयरपोर्ट पर कियारा को देख खुश हुए फैंस। और अब खबरें जानेंगे विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में आईएएस और पीसीएस अफसरों की संलिप्तता के सुराग मिले हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार हाइजिया एजुकेशन ग्रुप के संचालकों से पूछताछ में मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाइजिया के दोनों संचालकों समेत तीनों आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सामने पेशी होगी। छात्रवृत्ति घोटाला मामले पर हाइजिया संचालक की पेशी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रवृत्ति घोटाला मामले पर हाइजिया संचालकों की पेशी होगी। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, आईएएस और पीसीएस अफसरों की संलिप्तता के सुराग मिल रहे हैं। तो छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार हाइजिया एजुकेशन ग्रुप के संचालकों से पूछताछ में सच सामने आया है। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भर दी है। आज सबसे पहले मुरादाबाद पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इसके बाद प्रतापगढ़, जौनपुर और वाराणसी गए। इस दौरान सीएम योगी ने अपराध और अपराधी को लेकर कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। प्रदेश में कोई माफिया सीना तानकर नहीं चल सकता। आगे सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले विकास रुका हुआ था, आज विकास को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा सकता। सेफ सिटी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को, स्ट्रीट वेंडर को आज तो हम लोग स्वनिधि योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का सलीम व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पे पहुंचाए थे। हमने कहा तमंचा से नहीं, आज का युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। टैबलेट वो उसके टैलेंट को तकनीक के साथ जोड़ करके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम अपने युवा को स्मार्ट बनाएंगे। पिछली सरकारों के समय शहर कूड़े के ढेर होते थे। हमने कहा शहर की पहचान कूड़े के ढेर से नहीं, हमारे नगरों की पहचान स्मार्ट सिटी से होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के रूप में बन रहे हैं। पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, ये जो कुछ भी हम करने में सफल हुए, व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी। आज हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट होता है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा का लाभ लेना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में, स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज शहरों में सौदों का आतंक नहीं, हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं, सुरक्षित सिटी बन रहे हैं। आज व्यापारियों से कोई रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। भाइयों बहनों, आज तो व्यापारियों को
पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। शहरों में सौदों का आतंक नहीं। फतेहपुर जिले के बिंदकी नगर पालिका इलाके में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को विकास पुरुष बताया। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गुंडा माफिया बनाया जा रहा था, लेकिन सीएम योगी ने प्रदेश से गुंडा माफिया राज खत्म कर दिया है। प्रदेश में जो माफिया थे या तो जेल में है और या तो प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। जिस ढंग से रोड शो में आम जनता ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भाग लिया है, सभी दुकानदारों में उत्साह का माहौल है। हमने देखा अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन जाति धर्म से ऊपर उठ करके राधा साहू जी के समर्थन में अपने घरों से चिलचिलाती धूप में निकल करके रोड शो में शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही पूरे फतेहपुर जनपद में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं, सभी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पूरे फतेहपुर जनपद के अपने कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी को, माननीय विधायकों को बहुत बहुत। वहीं रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और लोकसभा प्रभारी वीरेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रबुद्ध वर्ग से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी शालिनी कन्नौजिया प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को हर जाति और धर्म से समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभी जाति धर्म का वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कहीं कोई निकाय के रण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। राजधानी लखनऊ के सिंगार नगर में मेट्रो से अखिलेश यादव ने प्रचार किया। मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए जनता से वोट की अपील की। फिर अखिलेश यादव भूतनाथ मार्केट मेट्रो स्टेशन पहुंचे, वहीं रिवर फ्रंट पर पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने रिवर फ्रंट को बर्बाद किया। हमारा काम खराब करना हो तो बीजेपी को वोट दे। लखनऊ में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। लखनऊ जैसा शहर साफ सुथरा नहीं हो पाया है, हर शहर में गंदगी भरी पड़ी है। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 में बीजेपी प्रत्याशी मुनेंद्र यादव के दिए गए लिफाफे में 1000 रुपए मिलने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में धनबल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सरेआम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और सक्षम अधिकारी तुरंत इस वीडियो का संज्ञान ले और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें। तो देखिए, ट्वीट की गई है अखिलेश यादव की ओर से। भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में धनबल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सरेआम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और सक्षम अधिकारी तुरंत इस वीडियो का संज्ञान ले और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें। नरेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। नरेंद्र, बताएं इसमें कोई एक्शन हुआ है या नहीं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है पूरा मामला। देखिए, ये पूरा मामला फिरोजाबाद के 25 जो महापौर का चुनाव होने वाला है हमारे यहाँ 4 तारीख को, उसको 4 तारीख को वोटिंग होगी। उसी में ये वार्ड नंबर 25 पड़ता है। नगला करण सिंह का जो मामला बताया जा रहा है, ये वहाँ के जो मुनेंद्र यादव करके एक पार्षद है, पूर्व में सपा के पार्षद थे। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया और वो लोगों को 500-500 रुपए लिफाफे में रखकर वोटों के साथ साथ बांट रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में अगर पैसे देकर वोट को खरीदा जाता है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ऐसे लोग भ्रष्ट जो चुनकर आएंगे वो आगे जाकर ऐसे लोगों को चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो बंदर बाट की स्थिति आती है उसमें ऐसे लोग अपने आप को बंदर बाट बनाते हैं, क्योंकि वो पैसा खर्च करके निकाय चुनाव में आए हैं।
तो कहीं ना कहीं वो लोगों का मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। मगर मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि इस जो मामला है उस मामले को अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और सरकार और प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए जो लोग निकाय चुनाव के नाम पर तमाम लोगों को वोट के हिसाब से नोट बांट रहे हैं। जी ठीक है नरेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और आगरा से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में बागी नेताओं पर कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। जिला कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। अवनीश कांत गुप्ता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा रहे हैं अवनीश कांत गुप्ता। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। आलू किसान का भुगतान नहीं करने का भी आरोप उन पर लग चुका है। आलू किसान ने अवनीश कांत गुप्ता पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आलू किसान ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया था। थाना शमशाबाद में किसान ने मुकदमा दर्ज कराया था। आगरा की नगरपालिका शमशाबाद का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब जो बागी हैं जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर एक्शन लेना शुरू हो गया है। अवनीश कांत गुप्ता पर एक्शन लिया गया है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है अवनीश कांत गुप्ता को। इसके अलावा अनिल गर्ग, कुलदीप गर्ग और योगेंद्र लोधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अवनीश कांत गुप्ता पर पहले आलू किसानों के भी गंभीर आरोप लगे थे। संदीप शर्मा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर आगरा से। संदीप, अवनीश कांत गुप्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे और कहीं ना कहीं निकाय चुनावों में समीकरण को बिगाड़ने का कार्य कर रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए आप कह सकते हो कि जो बगावत कर रहे थे जो नेता हैं उनके खिलाफ एक भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है और ये पूरा एक्शन प्रदेश अध्यक्ष है जो भूपेंद्र चौधरी के निर्देशानुसार हुआ है। वहीं जो भाजपा पार्टी द्वारा अधिकृत उम्मीदवार थे उनको विरोध में ये लोग खुद लड़ रहे थे या किसी को चुनाव लड़ा रहे थे, ऐसे लोगों पर बीजेपी ने कार्रवाई की है और इसमें करीब आगरा से 6 लोगों को निष्कासित किया है। तो वहीं जो शमशाबाद नगर पालिका पद के लिए जो उम्मीदवार हैं अवनीश कांत गुप्ता, यानी कि अवनीश कांत गुप्ता पिछले कई सालों से लगातार भाजपा से जुड़े हुए थे और वो भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष भी थे। वहीं इस बार उन्होंने आरक्षण न होने के चलते अपने ड्राइवर को चुनावी मैदान में उतारा है। सामने भाजपा से ब्रजमोहन राठौर को भाजपा ने ठीक है, हाँ वो लिस्ट हम दिखा भी रहे हैं, वो नाम हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि किन किन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान नकुल दुबे ने बताया कि एक पेपर में खबर पड़ी कि पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस के 12 प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 12 प्रत्याशियों और पूर्व मंत्री की बीजेपी में ज्वाइनिंग की फर्जी खबर चलाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर कब बीजेपी झूठ का सहारा लेगी। वहीं मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने लखनऊ नगर निगम में गंदा पानी, खुदी सड़कें, गंदगी और ट्रैफिक को लेकर के जमकर निशाना साधा। हम लोग झूठ का सहारा कब तक लेते रहेंगे? अब अगर आपका प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी से कांग्रेस प्रत्याशी टक्कर नहीं ले पा रहा है तो आपने वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिसके लिए भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती जा रही है। कि आखिर ये झूठ कब तक चलेगा हमारे देश में? आखिर ये प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश सच बात के लिए हमेशा जाना जाता है। आप इस प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, बहुत लोगों को आपने इसी तरह से हमारी 2 जो माताएं और उनकी बेटी जो जल के दब के मर गई थी, आके प्रशासन के द्वारा दबा के मार दी गई थी, आपने वीडियो वायरल किया कि करोड़ रुपए की मदद होगी, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, तमाम तरह की बातें फैल गई थी। जनता के बीच आकर मैं उनको ये झूठे वादे देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अगर गृहिणी थी, एक सोशल वर्कर थी और अगर मैं आज बाहर कदम बढ़ाया हमने सिर्फ जनता की परेशानियों को रूबरू होने के बाद मैंने उन कह सकते हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो जनता रही है उस चीज़ों से हम भी वंचित रहे। 25 साल तक मेरा पेरेंटल हाउस जो कहते हैं हमारा पुराना घर, पुश्तैनी घर, उन्हीं गलियों में रहा है। हम उन्हीं गलियों से होकर आए हैं, उन्हीं परेशानियों को झेलते हुए आए हैं। गंदा पानी पीने को मिलता है, साफ सुथरी सड़क, संकरी गलियां में अंदर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, नालियां खुली पड़ी हुई हैं। सड़कें आप मेन रोड देख लें, पुराने लखनऊ जो हमारा इस शहर का धड़कन कहा जाता है, पुराना सिटी।
लखनऊ में निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन प्रेक्षक लीना जौहरी रमाबाई अंबेडकर रेल स्थल में बने स्ट्रांग रूम में पहुंची और निकाय चुनाव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। लीना जौहरी मतगणना कक्षों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी साथ में मौजूद रहे। खबर गाजियाबाद से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी के घर में घुसकर दबंगई की। दरअसल खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्मला देवी के घर में निर्दलीय उम्मीदवार अमरपाल शर्मा के बदमाशों ने हमला बोला है और इस दौरान भागते समय एक बदमाश को पकड़ा गया है। इसके साथ ही मौके से विधायक लिखी एक फॉर्च्यूनर कार को भी बरामद किया गया है। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचार में हाउस टैक्स ऑफ और वाटर टैक्स को बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने जुमलेबाजी बताया और उन्होंने कहा कि ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाने जैसा है, ये अधिकार तो नगर पालिका बोर्ड में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव में चंद वोट पाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। संज्ञान में आया है कि कुछ दल, विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने मुद्दा उठाया है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी एक्ट नहीं देखा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये म्यूनिसिपल बोर्ड सुल्तानपुर को ये अधिकार एक्ट ने नहीं दिया है कि ये बढ़ा सके। अगर इसको कोई घटा सकता तो सिर्फ शासन, ये सिर्फ चुनाव में चंद वोट पाने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर। आगरा में निकाय चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने को प्रशासनिक कवायद जारी है। सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को चेक किया जा रहा है। इस दौरान फ्लाइंग मजिस्ट्रेट डॉक्टर रुपेश कुमार से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन बकायद कर रहा है। अगर बात मोहब्बत की नगरी आगरा की करें तो आगरा में इस समय हम शमशाबाद में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये उड़न दस्ता है और जो लगातार ये टीम गठित की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जहां गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है, मतदाताओं को प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है, चाहे वो शराब हो या रुपया हो, ये सब इनके द्वारा यहाँ पर चेक किया गया है। ये सब रोड पर रोक कर ये गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसमें टीम में सब इंस्पेक्टर के साथ साथ और भी टीम के अधिकारी हैं। और देखिए हमारे साथ सर भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर संपन्न कराने के लिए साफ दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके से आप उनको पालन कराने के लिए? कोई कैश न ले जा रहा हो और दारू संबंधित ये सारी चीजें, यानी जो चुनाव को प्रभावित करती हों, उनके लिए ये सरकार ने व्यवस्था की है। और हमारी सारी टीमें, फ्लाइंग और स्टैटिक मजिस्ट्रेट टीमें सब बरोबर काम कर रही हैं और प्रॉपर वे में सबकी चेकिंग जारी है। अभी तक लगातार आप कई दिन से यहाँ चेकिंग कर रहे हो, कोई ऐसी कोई संदिग्ध चीज आपको गाड़ियों में मिली? ऐसी अभी तक हमें कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है, लेकिन इस समय थोड़ा बारात का सीजन है, कुछ लोग कैश लेके भी जा रहे हैं, तो वो अपना 1 लाख तक उन्हें सीमा है लिमिट ले जाने की, और उससे ऊपर का कोई अगर ले जा रहा है तो उसके ट्रांजैक्शन की अगर हमें कोई दिखाता तो उसके लिए कोई वो नहीं है, सब सुविधा दे रखी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ लगातार जो उड़न दस्ता की जो टीम है, फ्लाइंग टीम लगाई गई है, वो लगातार उनकी पूरी नजर है। गाड़ियों को एक एक कर चेक किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से मतदाताओं को प्रभावित या जो चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए कोई कोशिश ना करे। और उनका साफ कहना है कि 1 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी पे कैश बरामद होता है तो उसको कागजात, दस्तावेज भी दिखाने होंगे। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। बीच सड़क पर चलती कार में अचानक सीएनजी सिलेंडर फट गया, जिससे कार सवार युवक व युवती झुलस गए। सिलेंडर फटने से गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग में जलकर गाड़ी पूरी तरह से खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत होशियारपुर रेड लाइट की घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। आग पूरी तरह से
कार को अपनी चपेट में आग ने ले लिया और इसी के साथ साथ इसमें कार सवार युवक और युवती भी पूरी तरह से झुलस गए हैं। भीषण सड़क हादसा था। कार की हालत देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा भीषण हादसा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।